आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। The quest for getting a 4.5 or fifth generation MRFA aircraft continues. कल भारतीय वायुसेना के प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी सर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे, जिसके दौरान उन्होंने बताया था कि एमआरएफए रिक्वायरमेंट को लेकर एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट्स फाइनलाइज कर ली गई हैं और वायुसेना एक 4.5 या फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट को इस रिक्वायरमेंट के लिए देख रही है। नेचुरली जब भी बात की जाती है एमआरएफए की, तो ज्यादातर लोगों का परसेप्शन होता है कि इस रिक्वायरमेंट के लिए रफाल फाइटर जेट बेस्ट फाइटर है और ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन है। तो भारत को जल्द से जल्द इसको लेकर एक डिसीजन लेना चाहिए और एक अच्छे नंबर में इस फाइटर जेट को ऑर्डर करके जल्द से जल्द अपनी स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भारतीय वायुसेना मैनेज कर सकती है। देखिए, अगर ये रिक्वायरमेंट इतनी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती और चीजें उतनी कॉम्प्लेक्स नहीं होती जो रियलिटी में है, तो ये डिसीजन कब का ले लिया गया होता। ये चीज हम में से ज्यादातर लोग जानते हैं कि एमएमआरसीए की पहली रिक्वायरमेंट जो स्टार्ट की गई थी वो मिराज 2000 फाइटर जेट के अराउंड स्टार्ट की गई थी और जैसे जैसे समय बीतता गया ये रिक्वायरमेंट मॉडिफाई होकर रफाल फाइटर जेट की कैटेगरी के फाइटर जेट्स के लिए हो गई थी। यानी कि इन शॉर्ट यहाँ पर कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट समय के साथ चेंज हुई है और नेचुरली जिस तरीके के टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस वर्ल्ड में हुए हैं उसको देखते हुए ये कहा जा सकता है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट चेंज होनी चाहिए। देखिए, एमआरएफए रिक्वायरमेंट को अगर आप ध्यान से समझेंगे तो इस रिक्वायरमेंट के तहत भारतीय वायुसेना को अटैक फाइटर जेट्स चाहिए, यानी कि ऐसे फाइटर जेट्स जिनकी मदद से एयर टू ग्राउंड रोल्स आसानी से किए जा सकें। लेकिन इन फाइटर जेट में सिग्निफिकेंट एयर टू एयर कैपेबिलिटीज भी होनी चाहिए, जिससे ओवरऑल परफॉर्मेंस मल्टी रोल फाइटर जेट की हो जाती है। इस रिक्वायरमेंट को लेकर भारतीय वायुसेना की तरफ से कुछ समय पहले एक आरएफआई रिलीज किया गया था और इस आरएफआई को लेकर अक्रॉस द ग्लोब 5 कंटेंडर्स ने अपना रेस्पॉन्स सबमिट किया है और इसी रेस्पॉन्स के बेसिस पर एयर स्टाफ क्वालिटेटिव रिक्वायरमेंट बनाई गई हैं। देखिए, अभी तक भारतीय वायुसेना की तरफ से इस रिक्वायरमेंट को लेकर एओएन ग्रांट नहीं किया गया है, यानी कि अभी इस प्रोसेस में और समय लगेगा और ये मान लेना कि आने वाले कुछ सालों के अंदर भारतीय वायुसेना को इस रिक्वायरमेंट के तहत फाइटर जेट मिलना शुरू हो जाएंगे, वो सही नहीं होगा। देखिए, इस रिक्वायरमेंट को लेकर अभी पूरा प्रोसेस बाकी है और अगर फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट रिक्वायरमेंट की बात की जाए तो इस समय वर्ल्ड में केवल 2 ही ऑपरेशनल फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट हैं जो सेल के लिए अवेलेबल हैं। पहला फाइटर जेट है यूएस ओरिजिन का F-35 लाइटनिंग 2। ये चीज हम सब जानते हैं कि F-35 लाइटनिंग 2 एक अच्छा फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट है, लेकिन ये भारतीय रिक्वायरमेंट में फिट नहीं बैठता है, स्पेशली तब जब भारत अपने खुद के फिफ्थ जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम के ऊपर काम कर रहा है। इसके अलावा भारतीय वायुसेना ने रिसेंटली रशिया से S-400 ट्रायम्फ अक्वायर की है और S-400 ट्रायम्फ के एक्विजिशन के साथ ही भारत में F-35 लाइटनिंग 2 का प्रोस्पेक्ट ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। वहीं पर अगर दूसरे फाइटर जेट की बात की जाए तो ये दूसरा फाइटर जेट रशियन ओरिजिन का Su-57 है और ये चीज आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे कि इनिशियली भारत FGFA प्रोग्राम में इसी फाइटर जेट को लेकर रशिया के साथ में काम कर रहा था, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन के चलते भारत इस प्रोग्राम से बाहर आ गया था। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि Su-57 एक डिसेंट फाइटर जेट है और जिस तरीके की क्षमताएं ये फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को प्रोवाइड करेगा उस तरीके की कैपेबिलिटी इस समय भारतीय वायुसेना के पास में नहीं है। लेकिन इस फाइटर जेट के साथ में जो परेशानियां हैं वो समझना भी जरूरी है। पहली, Su-57 के एक्विजिशन के साथ ही काटसा की प्रॉब्लम भी भारत के ऊपर आ सकती है और ऐसे में ये समझना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या भारत Su-57 में इतना इंटरेस्टेड है कि भारत काटसा का खतरा दोबारा लेने के लिए तैयार है। इसके अलावा टेक्नोलॉजिकली भी Su-57 के इंजन को लेकर क्वेश्चंस अभी भी बने हुए हैं। आइटम 30 इंजन ऑलरेडी रशिया ने टेस्ट किया है, लेकिन क्या ये इंजन मास प्रोडक्शन में जाने के काबिल है? इन सभी चीजों के चलते Su-57 और F-35 लाइटनिंग 2 को लेकर क्वेश्चंस बने रहेंगे, लेकिन इन दोनों फाइटर जेट्स में से कोई भी फाइटर जेट स्ट्रेट फॉरवर्ड इजी रूट में नहीं आ रहा है। वैसे अगर वायुसेना प्रमुख की तरफ से जो बात कही गई है उसको ध्यान से समझने की कोशिश की जाए तो मेरे हिसाब से उनकी तरफ से जो इशारा किया गया है वो आमका के लिए किया गया है। आप सभी को याद होगा कुछ समय पहले भारत में एक डिबेट शुरू हुआ था कि अगर LCA तेजस मार्क 2 रफाल जैसी क्वालिटीज ऑफर कर सकता है तो क्या एमआरएफए की जरूरत है। मोस्ट लाइकली यहाँ पर 4.5 जनरेशन से फिफ्थ जनरेशन क्वालिटीज बोलकर ये बताने की कोशिश की गई है कि भारतीय वायुसेना की रिक्वायरमेंट एक फ्यूचरिस्टिक फाइटर जेट की रिक्वायरमेंट है और अगर इंडिजिनस तरीके से भारतीय वायुसेना को कहा जाता है कि इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण किया जाए तो भारतीय वायुसेना आमका से इस रिक्वायरमेंट को पूर्ण करना चाहेगी।
इसके अलावा लॉकहीड और सुखोई को ये एक क्रिप्टिक मैसेज भी हो सकता है कि भैया अपने बेस्ट फाइटर जेट टेबल पर लाइए और तब कहीं जाकर हम लोग बात आगे बढ़ाएंगे। वैसे कुछ लोगों की तरफ से चेकमेट को भी लेकर यहाँ पर बात की जा रही है, तो यहाँ पर ये समझना जरूरी है कि चेकमेट इस समय पेपर पर है और उसकी तुलना में आमका काफी ज्यादा एडवांस स्टेजेस में है। ऐसे में चेकमेट के यहाँ पर कोई भी चांसेस नहीं है। होपफुली चीजें यहाँ पर क्लियर हो गई होंगी। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।